नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम, मैं नेचुरोपैथ। आज हम यूरिक एसिड के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है वो आजकल अराउंड 25 to 30% लोगों को होने लगी है। पहले ये एक एज के बाद होती थी, अराउंड 35-40 के बाद ये प्रॉब्लम होती थी। आजकल ये यंग जनरेशन में भी प्रॉब्लम होने लगी है जस्ट बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल और खाने पीने की वजह से। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आगे जनरेशन में ये एक बहुत ही वीक जनरेशन हो जाएगी। क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसी है कि बच्चे ना तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, उनका खाना पीना ऐसा है कि बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स लेना, प्रोसेस फूड लेना, उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनके बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ने लगा है। जो किडनी हमारी है वो यूरिक एसिड को बाहर बॉडी से थ्रो करती है, पर अगर किडनी वीक हो जाती है तो फिर हम यूरिक एसिड एक क्रिस्टल का फॉर्म लेकर हमारे जॉइंट्स में इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट्स में से कट कट की आवाज़ आती है, इन्फ्लामेशन होता है, जॉइंट्स में दर्द होने लगता है, गाउट प्रॉब्लम आती है या किडनी स्टोन प्रॉब्लम आती है। तो ये सब रीज़न होता है अगर यूरिक एसिड आपके बॉडी में इकट्ठा हो रहा है। अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप समझ सकते हैं कि आपके बॉडी में कहीं ना कहीं यूरिक एसिड की फॉर्मेशन हो रही है। रीजंस क्या होते हैं यूरिक एसिड हमारे बॉडी में क्यों बढ़ता है? अगर हम बहुत ज़्यादा हाई प्यूरिन फूड खाते हैं तो यूरिक एसिड हमारे बॉडी में बढ़ सकता है, या फिर हम मेडिसिन लेते हैं जैसे एस्प्रिन है, नियासिन है, ड्यूरेटिक्स है। तो ये सारी जो मेडिसिन हैं वो कहीं ना कहीं यूरिक एसिड को बढ़ाती है और यूरिक एसिड एक क्रिस्टल फॉर्म लेकर हमारे जॉइंट्स में इकट्ठा होने लगता है। अगर हम पानी कम पीते हैं, अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं या रेगुलर लेते हैं, सोडा बहुत ज़्यादा लेते हैं, फ्रक्टोज फ्रूट्स अगर हम बहुत ज़्यादा खाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर है, या बहुत ज़्यादा मिठाई खाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, मीट है, रेड मीट है, टर्की है, या हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप है, या बहुत शुगरी ड्रिंक्स लेते हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीना, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेना, या कुछ ऐसे ड्रिंक्स लेना जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर है, तो भी कहीं ना कहीं आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम। अगर हम बहुत देर के लिए अपने पेशाब या यूरिन को रोक के रखते हैं, या पॉटी नहीं जाते हैं, या पूप करने नहीं जाते हैं, या उसे बार बार रोकते हैं, तो भी कहीं ना कहीं हमारे शरीर में यूरिक एसिड बहुत जल्दी बढ़ता है। खासकर लेडीज़ जब सुबह टिफ़िन बनाती हैं, बच्चों का टिफ़िन बनाना, हस्बैंड के लिए टिफ़िन बनाना, तो वो बहुत देर के लिए अपना यूरिन या पॉटी करने जाना रोकती हैं, जिसकी वजह से लेडीज़ में आर्थराइटिस प्रॉब्लम बहुत जल्दी आती है, क्योंकि वो हर चीज़ को इग्नोर करके सबसे पहले अपना काम फिनिश करती हैं। वो आदमी लोग जो ऑफिस में वर्क करते हैं, कहीं ना कहीं बहुत देर के लिए यूरिन को रोक के रखते हैं, उन्हें भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अपने वेस्ट को अपने बॉडी से जितनी जल्दी निकाला जाएगा, यूरिक एसिड आपके बॉडी में उतना ही जल्दी बाहर निकलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन पास करें, तो ही हमारे बॉडी से यूरिक एसिड बाहर निकल सकता है। अब हम समझते हैं कि हमें अगर यूरिक एसिड बढ़ जाए, क्योंकि हम ये सब गलतियां कर चुके हैं और हमें समझ आ गया है कि हमारे बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ गया है, तो क्या हम ऐसा करें कि वो यूरिक एसिड हमारे शरीर से कम हो जाए और धीरे धीरे ख़त्म हो जाए? सबसे पहले है हमें बहुत ज़्यादा पानी पीना है। चाहे आप कोई भी एसिड ले लीजिए, अगर हम बाथरूम साफ़ करते हैं, डायरेक्ट एसिड डालते हैं, तो भी हमारी टाइल्स ख़राब हो जाती है और वहाँ से जलकर ख़त्म हो जाती है। सेम हमारे शरीर के साथ है। अगर हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा एसिड हो जाता है तो हमारा शरीर कहीं ना कहीं जलने लगता है, या फिर हमारे बोन्स वीक हो जाते हैं और हमें बहुत सारी बीमारियां होने लगती है। इसलिए कहीं ना कहीं हमें गट हेल्थ हमें बहुत अच्छा रखना है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि हमारे पेट में HCl एसिड होता है, जिसे हमें मेंटेन रखना पड़ता है। अगर वो एसिड बढ़ जाता है तो भी प्रॉब्लम होती है। तो सेम हमें अपने शरीर को अल्कलाइन रखना है, स्टमक को थोड़ा एसिडिक रखना है। बट अल्कलाइन रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है, अपने बॉडी को हाइड्रेट रखना है। अराउंड 8 से 10 ग्लास पानी हमें डेली पीना चाहिए। जिनका यूरिक एसिड बढ़ चुका है उनको डाइट में दालें बिल्कुल नहीं खानी है, स्प्राउट्स नहीं खाने हैं, आपको नॉनवेज नहीं खाना है,
ज़्यादा से ज़्यादा नारियल पानी पिए। दाल में जैसे मसूर दाल है, चना है, छोले हैं, उड़द दाल है, जो साबित मसूर होती है, उन सबको नहीं खाना है। और सब्जियों में जो है वो गोभी है, पालक है, मशरूम है, बैंगन है, अरबी है। रिफाइंड फूड्स नहीं खाने हैं, बहुत ज़्यादा हाई कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने हैं। इन सब चीज़ों पे अपने डाइट पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है। विटामिन सी हमको बहुत ज़्यादा खानी है, पर सिंथेटिक विटामिन सी की गोलियां खाने की बजाय हमको डाइट में विटामिन सी लेना है, जैसे लेमन जूस है, संतरा है। ये सब हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा फायदा करता है। आंवला इस टाइम पे मिल रहे हैं बड़े आराम से, संतरा और आंवला बहुत ईजिली मिलते हैं विंटर सीजन में, तो हम इस सीजन में इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं और अपने बॉडी से इसे ख़त्म कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी मस्ट है। डाइट बहुत परफेक्टली लेनी पड़ेगी आपको। बहुत ज़्यादा हमेशा खाते रहने से भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, हमारा गट वीक होता है, क्योंकि हमारे हर चीज़ को डाइजेस्ट करने में 4 to 5 आवर्स लगते हैं। अगर आपने ब्रेकफास्ट किया, फिर लंच किया, फिर शाम को स्नैक्स खा लिया, फिर रात को डिनर खा लिया, तो हमारा बॉडी उतना डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो कहीं ना कहीं अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं अगर आप इतना खाते हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं खाने को स्किप करें या फास्टिंग करें। बहुत ज़्यादा क्रॉनिक स्ट्रेस या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन में रहने वाले लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए अपने स्ट्रेस को थोड़ा सा मैनेज करें, स्ट्रेस को कम से कम लें, और मेडिटेशन इसके लिए बेस्ट है। अपने आप को एटलीस्ट 10 मिनट शांत रखना सीखें, अपने गुस्से पे थोड़ा वर्क करना सीखें कि हमें गुस्सा कम से कम आए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, सुबह थोड़ा सा योगा या वॉकिंग या जॉगिंग करें, इससे अपना स्ट्रेस थोड़ा कम होता है। वेट गेन ना होने दें। अगर जिनका वेट बहुत ज़्यादा रहता है उनको अक्सर यूरिक एसिड की प्रॉब्लम रहती है, इसलिए अपने वेट पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। और अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो ये गारंटी है कि आपका यूरिक एसिड आपके बॉडी में कभी भी नहीं बढ़ेगा। और एक बहुत सिंपल सा मैं आपको एक वाटर बता रही हूँ, जिसे आपने सुबह या शाम ले लिया तो आपका यूरिक एसिड एक जादू की तरह खत्म हो जाएगा। हार्डली आपको 25 to 30 डेज उसे पीना है। थोड़ी सी अजवाइन, 1 चम्मच अजवाइन और थोड़ा सा अदरक कद्दूकस करके पानी को बॉईल करें। जब वो पानी 3/4 रह जाए, मतलब 1/4 जब वो पानी सूख जाए बॉईल होकर, तो उस पानी को आप सुबह खाली पेट और रात को सोते वक्त वो 1-1 कप पानी पीकर सोए, तो आपको अराउंड 20 डेज के बाद वो असर दिखेगा कि आपका यूरिक एसिड खत्म हो गया है। अगर हम सब बातों का ध्यान रखते हैं, अपनी डाइट का, अपने फिजिकल एक्टिविटी का, अपने स्ट्रेस और डिप्रेशन का, अगर इन सब पे आप वर्क करते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, तो ये मेरी गारंटी है कि आपको यूरिक एसिड ना तो होगा, और अगर है तो ज़रूर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा और आपकी किडनी भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। ये मेरी गारंटी है। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड टेक केयर।